अंदर में जो भी कोण बन रहा है, एक यहाँ ए पे बनेगा कोण, एक बी पे बनेगा कोण और एक सी पे बनेगा कोण। तो अंदर में जो भी कोण बनेगा हम सभी कोण को क्या बोलेंगे, अंतःकोण, ठीक है। जबकि बाहर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, बहिष्कोण, मतलब बाह्य कोण। क्लियर है। तो अब आपके पास ये चीज पहले हुआ आना चाहिए कि अंतःकोण कौन कौन सा होता है। एक यहाँ पे ये देखिए 2x दिया हुआ है, एक यहाँ पे 3x दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और बोल रहा है हमसे कि तीनों अंतःकोण का वैल्यू अलग अलग बता दीजिए। तो बता दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला मेथड ध्यान से देखिएगा, वो मेथड कौन सा होने वाला है बाबू, ये चीज है। आप जानते हैं बी डी नाम का जो रेखा है यहाँ पे इस प्रकार से जो 180 डिग्री की कोण बनती है वो कैसे होता है, ऐसे ही तो बनता है। 180 डिग्री कोण ऐसे ही तो बनता है, बी डी नाम का रेखा था, है ना। ये कौन सा कोण हो गया है, 180 डिग्री का। क्लियर है, 180 डिग्री कोण। अब यहाँ पे क्या है कि ए सी नाम का कोई रेखा आया है, ए सी नाम का कोई रेखा देखिएगा इस प्रकार से ऐसे ऐसे यहाँ पे, और इधर हमसे बता रहा है क्या चीज, 120 डिग्री। यहाँ पे है दिया हुआ 120 डिग्री, यहाँ पे दिखा दिए 120 डिग्री, सही है। और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक जो होता है सो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो गया 180 डिग्री, इसमें से इतना बता रहा है, इधर बता रहा है 120, ठीक है। तो इधर कितना होगा, ताकि टोटल जोड़ने पर 180 हो जाना चाहिए। 120 तो ये वाला यहाँ से इधर हो गया 120, ठीक है। और ये इधर कितना होगा, ताकि टोटल मिलाने पर 180 हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, 180 में से 120 को घटा देंगे, जो आएगा वैल्यू 60 डिग्री, मेरा आंसर 60 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए आपका अंदर का वैल्यू ऐसा ही कुछ था, ऐसा दिख रहा है आप लोग को, ऐसा है ना। यहाँ पे आपका हुआ होगा 60 डिग्री। चलिए ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, जबकि इसके अलावा दूसरा भी कोई मेथड है, तीसरा भी कोई मेथड है, तो हम आपको अभी वो सारी मेथड भी बताएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बात क्या चीज है, वो बात ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है 2x, यहाँ पे दिया हुआ है 3x, ठीक है। 2x है और 3x है। तो पहले आपके पास ये जानकारी होना चाहिए कि दो अंतःकोणों का योगफल जो है बराबर होता है, ठीक है। देखिए अंतःकोण ये वाला 2x, ठीक है, और 3x, ये अंतःकोण है। इसका जो योगफल है, योगफल मतलब जोड़, तो इसका जो योगफल है वो क्या होना चाहिए, बाह्य कोण के बराबर होना चाहिए। चलिए बाह्य कोण 120 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3x और 2x जब जोड़ते हैं तो कितना होता है यहाँ पे 5x। तो 5x बराबर 120, अगर x का वैल्यू निकाल रहे तो फिर 24। कोई समस्या है, मतलब 5 का गुणन रूप में था, इसको भेज दिए उस साइड चला गया, डिवाइड में भागम चला गया, तो 24 25 20 से कट गया 24 बार में, ठीक है। जब कितना गया वो x का वैल्यू 24 आ गया है। जब x का वैल्यू आ गया है 24, तो यहाँ कितना बोला था 3x, मतलब 3 गुना x, तो 24 गुना 3 कितना आएगा 72, 72, सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, मतलब 24 गुना 2, 24 दूनी 48। क्लियर हो गया। अब एक कोण हो गया है 72 डिग्री, दूसरा कोण हो गया है 48 डिग्री, और तीसरा कोण क्या होगा वो नहीं पता है, लेकिन हमको पता करना है। कैसे पता करना है बताते हैं। वो पता ऐसे करना है, ठीक है। क्या चीज कि तीनों कोण जब जोड़ते हैं तो होता है किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री, है ना। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो जब एगो हो गया 72 डिग्री और एक हो गया 48 डिग्री, तो एगो और क्या होगा, चलिए हम क्या करते हैं उसको मान लेते हैं x डिग्री। सपोज एगो 72 डिग्री हो गया, एगो 48 डिग्री हो गया, और एगो मान लेते हैं हम x डिग्री। अब तीनों को जोड़ने कितना चाहिए था 180, 180, समझ रहे हैं ना, 180। अब क्या होगा जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, ध्यान से देखिएगा कितना आएगा, 8 10 की 0, बाकी 1, 7 4 11 1 12, 120 डिग्री और प्लस x बराबर कितना 180। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 को भेज देगा उस साइड चला जाएगा 180 और माइनस का 120, तो x का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। मतलब इसको माने जस्ट x डिग्री, मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया है 60 डिग्री। तो तीनों कोण का वैल्यू अलग अलग मेरे पास आ चुका है। एक का आएगा वैल्यू 72, एक का आएगा 48 और एक का आएगा 60। क्लियर है ना। अब ये हो गया आपका दो मेथड से। एक मेथड से तो हम इसका वैल्यू निकाले थे, दूसरे मेथड से फिर भी हम इसका वैल्यू निकाले हैं, और तीसरे मेथड से आप इसी का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो दो मेथड जानिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग को ये इस प्रकार का वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में करिए और आपको और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। थैंक यू।